अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो बनाने पर मैं मजबूर हुआ था क्योंकि जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, इंतज़ामिया उनके मसले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मैंने जब राजौरी इंतज़ामिया से बात की, उन्होंने मुझे यही कहा बार बार कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब मैंने उनका सारा सिस्टम देखा कि सिस्टम फ़ेल है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उस वक़्त मैं मजबूर हुआ। मैंने वो वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हुई काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इंतज़ामिया में जो एक हरथली मची और उस हरथली के बाद वहाँ पर FIR लगाई गई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है दोस्तों कि FIR लगने के बाद भी मुलज़िमों को गिरफ़्तार नहीं किया गया। मुलज़िम सरेआम घूम रहे हैं और राजौरी के जो इलेक्टेड MLA हैं चौधरी कमर साहब, वो मुलज़िमों का भरपूर साथ दे रहे हैं। और कल भी FIR लगने के बाद जब अब्दुलरशीद कादरी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो कमर साहब ने रात को SHO से बातचीत करके अपनी ज़िम्मेदारी पर उसको वहाँ से रिहा करवाया और कहा कि जब इसकी ज़रूरत होगी मैं आपको पेश करूँगा। दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अब्दुलरशीद कादरी के फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग बार बार ये एतराज़ कर रहे हैं कि अब्दुलरशीद कादरी का इसमें कोई हाथ नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर देखें। जो मार धाड़ वहाँ पे हुई उसका जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी, लेकिन एक बार फिर दिखाऊंगा। और दूसरी मज़े की बात इसमें यह है, बल्कि अफसोसनाक बात है, कि इस वक्त जो SHO नज़ीर डार साहब हैं, वो जो दूसरी अपोजिट पार्टी है जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, उनको वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप अपना केस वापस ले लो, FIR जो आपने एप्लीकेशन दी है उसको आप वापस ले लो, नहीं तो आपको ख़तरा है। तो मैं अवाम राजौरी से ये पूछना चाहता हूँ और वहाँ के साबका इलेक्टेड MLA कमर साहब से कि अगर पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही है तो फिर पुलिस का क्या मकसद है। इससे तो बेहतर है कि आवाम खुद आपस में झगड़ा करे, मार धाड़ करे और फैसले कर ले बैठ के। जो मुलज़िम है, मेरा कहना यह है कि जो मुलज़िम है इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुलज़िम को सज़ा दी जाए। मैंने कभी नहीं ये कहा कि आप उसको बुलाएं और फ़ौरन फांसी दे दें, ऐसा नहीं है। आप इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद जो भी मुलज़िम है उसको आप सज़ा दें और ताकि जाकर ये मसला हल हो। मैं राजौरी के जितने भी ऑफिसरान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया हैं, युगल मनहाज साहब हैं, SDPO सदीक साहब हैं और SHO नज़ीर साहब हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो जुल्म है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों कि जब तक एक पुलिस ऑफिसर अपना किरदार सही नहीं निभाएगा, माशरे के अंदर जो इस तरह की गलाज़त है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और मुझे पूरी उम्मीद है राजौरी के SSP युगल मनहाज साहब पर कि वो ज़रूर इस मामले में बातचीत करेंगे और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालात जो नज़र आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं कि FIR लगने के बाद भी मुलज़िम सरेआम घूम रहे हैं और कुछ अनासिर उनकी मदद कर रहे हैं। जिस तरह MLA कमर साहब हैं, वो इसमें उन्होंने बड़ा गलत रोल निभाया है, उनसे हमें ऐसी तवक्कुआत कभी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की हरकत की है। चलो, हम उनसे भी बात करेंगे। मैंने पहले भी उनको फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगा और वो वीडियो दोबारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और राजौरी की बाग़यूर आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा आप इस मसले पर बातचीत करें, इंतज़ामिया पर दबाव डालें कि इस तरह के जो जालिम अनासिर हैं उनको माशरे से ख़त्म किया जाए। क्योंकि अब्दुलरशीद कादरी जो है उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी अगर आप उसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, शुरू से उसके ये कारनामे रहे हैं, लोगों के साथ झगड़े करना, पुलिस से मिलकर जो है वहाँ से अपना आप बचा कर निकलना, ये उसके शुरुआती काम है। पहले से वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उबूर रखता है। और पिछले दिनों में इसने कुछ गैर ज़रूरी फतवे दिए जिसकी वजह से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात को आवाम से माफ़ी मांगनी पड़ी। और उलमाए अहले सुन्नत जमात का वो वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा अब्दुलरशीद कादरी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी आवाम नहीं जाग रही है, ये बड़े अफसोस की बात है दोस्तों। मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर करें और इंतज़ामिया पर दबाव बनाएं, क्योंकि अब्दुलरशीद कादरी वो शख्स है कि जिसने अपने पोते को भी माफ़ नहीं किया और इसकी जो बहू है उस पर भी केस चल रहा है और इसकी बहू ने इस पर केस किया हुआ है। और केस के ज़रिए बज़रिया कोर्ट उस बच्चे को माहाना 2 या 2.5 हज़ार रुपये जो ख़र्चा है वो कोर्ट के ज़रिए इसको दिया जाता है। जिस शख्स ने अपने बच्चों को माफ़ नहीं किया, भला वो दूसरे लोगों को कैसे माफ़ कर सकता है। और मुझे हैरानगी ये है कि मैं तो ये इंतज़ामिया से ये अपील करूँगा कि अब्दुलरशीद कादरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएँ। मुझे नहीं लगता कि ये शख्स कोई आलिम दीन है या इसको मुफ्ती कहा जाए। मैंने ये भी सुना है कि ये प्रोफेसर रिटायर है। मैं तो इंतज़ामिया से ये भी कहूँगा और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि इसकी डिग्रियाँ चेक की जाएँ। ये शख्स प्रोफेसर की पोस्ट से रिटायर है और इसके काम ये हैं
मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि इसको प्रोफेसर किसने लगाया, और इसने जिन बच्चों को पढ़ाया होगा उनकी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर भी जांच करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि कैसे इसको प्रोफेसर लगाया गया और जिन बच्चों को इसने पढ़ाया है उन बच्चों का क्या हाल है। इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहरहाल ये एक लंबा मामला है, मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगा। दोस्तों, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने उस पहली वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाया और इंतज़ामिया हरकत में आई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगा और अब्दुलरशीद कादरी के फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगा। आप इन सारी चीज़ों को देखें, इंतज़ामिया पर दबाव बनाएं कि ताकि दोबारा इस तरह का कोई जालिम किसी पर जुल्म न ढाए। जो हुआ सो हुआ, उसकी हम कार्रवाई करवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा बोलने का या वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दोबारा इस तरह का किसी भी शख्स पर जुल्म ना हो। मेरी कोई दुश्मनी अब्दुलरशीद कादरी से नहीं, ना इंतज़ामिया से, ना किसी और से। मेरे लिए सब बराबर हैं, मैं किसी की पक्ष में नहीं बोलता। मेरा कहना यही है कि जो शख्स मजलूम है, जिसके साथ जुल्म है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। Oh,